2007 में एक मूवी आई थी जिसने पूरे इंडिया के स्ट्रिक्ट पेरेंट्स को आईना दिखा दिया, जिसका नाम था तारा जमीन पर। और ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक वेकअप कॉल थी। इस मूवी ने हम आम लोगों की डिक्शनरी में डिस्लेक्सिया वर्ड को ऐड किया। इसने मिलियंस ऑफ पेरेंट्स को ये रियलाइज कराया कि हर बच्चा पढ़ाई में वीक होने की वजह से लेजी और स्टूपिड नहीं होता। और अगर आप मेरी जनरेशन से हो तो शायद आपको भी वो सीन याद ही होगा जब ईशान के पापा उसको बोर्डिंग स्कूल छोड़कर आते हैं। और सच बोलूं, उस सीन को देखकर मेरे जैसे कई बच्चों के अंदर एक डर बैठ गया था कि अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं हुए तो हमारे साथ भी यही हाल होगा। लेकिन रिसेंटली जब मैंने तारा जमीन पर मूवी को दोबारा देखा, तब नॉस्टैल्जिया का चश्मा उतारने के बाद मुझे एक अजीब सी बात रियलाइज हुई। मूवी का मैसेज आज भी बहुत खूबसूरत है, पर ये जो सॉल्यूशन देती है शायद वो खूबसूरत नहीं रहा अब। और जितना ज्यादा मैंने इसके बारे में सोचा, उतना ही ज्यादा मुझे लगा कि तारा जमीन पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देते देते एक इक्वली इंपॉर्टेंट सवाल पूछना ही भूल गई। और वो सवाल है कि अगर ईशान एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता तो क्या तब भी वो स्पेशल होता। तारे जमीन पर का सेंट्रल मैसेज बहुत ही सिंपल है कि हर बच्चा स्पेशल होता है। और ऑनेस्टली ये मैसेज आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 2007 में था। लेकिन मूवी की एंडिंग तक आते आते मुझे लगा कि ये मूवी खुद ही अपने मैसेज पर भरोसा नहीं करती। क्योंकि ईशान को एक्सेप्टेंस कब मिलता है? जब लोग समझते हैं कि उसको डिस्लेक्सिया है तब नहीं, या फिर तब जब लोग उसकी स्ट्रगल को पहचानते हैं तब भी नहीं, बल्कि उसको एक्सेप्टेंस तब मिलता है जब सबको ये पता चलता है कि वो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, जब वो पेंटिंग कंपटीशन जीतता है। और इसी जगह मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता है। इमेजिन करो, ईशान अगर पेंटिंग में भी एवरेज ही होता, ना ही उसके अंदर कोई हिडन टैलेंट होता, ना ही वो कोई कंपटीशन जीतता, तब क्या होता? क्या मूवी का एंडिंग तब भी उतना ही सेटिस्फाइंग लगता, या फिर हमें ये लगता कि कहानी अधूरी रह गई? अगर तुम्हारा आंसर दूसरा वाला ऑप्शन है तो शायद हम अनजाने में सही लेकिन एक डेंजरस एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं कि स्ट्रगल तभी मीनिंगफुल है जब उसके एंड में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस मिले, कि एक्सेप्टेंस तभी मिलनी चाहिए जब टैलेंट साबित हो जाए। लेकिन रियल लाइफ में बहुत सारे ईशान हो सकते हैं और उनमें से ज्यादातर कोई कंपटीशन के विनर भी नहीं बन पाएंगे। वो बस बड़े होकर एक नॉर्मल से इंसान बन जाएंगे, लेकिन वो भी उतनी ही डिग्निटी और उतनी ही रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। लेकिन ठीक है, हो सकता है आप बोलो कि क्या वो इंटेंशन तो ठीक था, टैलेंट वाली बात छोड़ो, मूवी का असली हीरो तो निकुंब सर थे। वेल, मेरा अगला पॉइंट यही है। मैं मिस्टर रामशंकर निकुंब को डिसलाइक नहीं करता। इनफैक्ट वो इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट लवेबल टीचर में से एक है। प्रॉब्लम उस कैरेक्टर में नहीं है, बट प्रॉब्लम उस फैंटेसी में है जो वो रिप्रेजेंट करते हैं। मूवी में सिस्टम फेल होता है, पेरेंट्स फेल होते हैं, टीचर्स फेल होते हैं, और फिर एक हीरो आता है, वो सब कुछ समझ लेता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेता है और बच्चे की जिंदगी बदल देता है। इमोशनली ये बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। लेकिन रियल लाइफ ऐसा काम नहीं करती। रियल लाइफ में हर स्कूल में एक निकुंब सर नहीं हो सकते, लेकिन हर स्कूल में एक ट्रेंड स्पेशल एजुकेटर हो सकते हैं, हर स्कूल में असेसमेंट सिस्टम हो सकते हैं, और हर स्कूल में एक लर्निंग सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन हमें उन चीजों पर डिस्कशन बोरिंग लगता है, सिर्फ हीरो इंटरेस्टिंग लगता है। और इसीलिए मूवीज अक्सर सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअल हीरोज की हेल्प से सॉल्व कर देती है। और तारे जमीन पर मूवी भी कुछ हद तक ऐसा ही करती है। ये हमें एक अच्छा टीचर ढूंढने की होप देती है, जबकि रियलिटी में हमें एक अच्छे सिस्टम की डिमांड करनी चाहिए। क्योंकि किसी एक बच्चे का फ्यूचर किसी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर के मिलने या ना मिलने पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। और फिर आता है वो पार्ट जो बॉलीवुड को सबसे ज्यादा पसंद है, वो मैजिकल सीक्वेंस जहाँ कुछ मिनट के अंदर ही पूरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन रियलिटी थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है। तारे जमीन पर अवेयरनेस क्रिएट करती है, लेकिन कहीं ना कहीं मूवी का जो फोकस है वो एक्सेप्टेंस से ज्यादा सिचुएशन को फिक्स करने पर शिफ्ट हो जाती है। ईशान को समझा जाता है, उसकी हेल्प की जाती है, और फिर धीरे धीरे वो परफॉर्म करने लग जाता है। ये तो मूवी बनाने के लिए दिखाया गया, लेकिन असल में न्यूरो डाइवर्जेंस कोई पजल नहीं है जो सॉल्व हो जाए, कोई बग नहीं है जो पैच हो जाए। बहुत सारे डिस्लेक्सिक एडल्ट्स रियल लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन सक्सेस का मतलब ये नहीं कि उनका डिस्लेक्सिया गायब हो गया। वो आज भी टूल्स यूज करते हैं, स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम एक्सेप्टेंस को इंप्रूवमेंट के साथ अटैच कर देते हैं। जब हम कहते हैं देखो अब ये नॉर्मल हो गया, पर इसमें गोल नॉर्मल बनाना नहीं होना चाहिए। गोल होना चाहिए सपोर्ट देना, उनके लिए एनवायरनमेंट को एक्सेसिबल बनाना। तो क्या तारे जमीन पर एक फ्लॉड फिल्म थी? हाँ। तो क्या ये बेकार फिल्म थी? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली में इसका अपोजिट है। 2007 की इंडिया को शायद इस फिल्म की जरूरत थी। इसने एटलीस्ट एक कन्वर्सेशन शुरू किया, और इसके लिए हमें इस मूवी का हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। लेकिन आज लगभग 20 साल बाद शायद वक्त आ गया है कि हम उस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हर बच्चे को स्पेशल होने की जरूरत नहीं है, हर बच्चे को जीनियस होने की भी जरूरत नहीं है, हर बच्चे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की भी जरूरत नहीं है। रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए टैलेंट प्रूव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और शायद तारे जमीन पर मूवी देखने के बाद आज मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन मिला वो ये नहीं था कि हर बच्चा स्पेशल होता है, बल्कि ये था कि अगर कोई बच्चा एकदम ऑर्डिनरी भी है तब भी वो रिस्पेक्ट, सपोर्ट और एक्सेप्टेंस डिजर्व करता है, विदाउट विनिंग एनीथिंग, विदाउट प्रूविंग एनीथिंग, एंड विदाउट बीइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट जस्ट बिकॉज वो एक इंसान है। तो आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? अगर आप मेरी इस वीडियो से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट में बताना, और अगर आप नहीं भी एग्री करते, आपके कुछ और भी ओपिनियंस है तो वो भी मुझे कमेंट में बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे ऐसे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिल सके। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन कीप क्वेश्चनिंग व्हाट यू वॉच।